हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू TGR स्टैंडर्ड्स। फ्रेंड्स, आज रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक ए बी सी डी को देखिए, क्रमांक सहित याद होना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, इस ABCD का रोल पूरी रीजनिंग में लगभग 15 से 20% होता है। हर पेपर में हम कोई भी पेपर देख लें, अगर हमको ये ABCD विद क्रमांक नंबर के साथ में अगर हमें ये ABCD याद है तो हमारा देखिए बहुत टाइम बच जाता है और प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो देखिए, इनको मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगा आज कि इनको याद कैसे करेंगे। देखिए, ABCD टोटल 26 अक्षर होते हैं। उनको आप इस तरह से लिखेंगे, A से M तक, फिर N से Z तक। इनका क्रम देखिए पूरे आप 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो टोटल अक्षर कितने हैं? 26 है। आपको ऐसे ही लिखना है। अब देखिए, यहाँ पे मेन बात है, इनको याद कैसे करें। तो मैं आपको यही सिखाना चाह रहा हूँ आज की क्लास में, जो कि आपको सिर्फ ये वीडियो देखने के बाद में सिर्फ आपको 2 या 3 बार इस ABCD को मैं जिस तरह से आपको समझा रहा हूँ उस तरह से ही लिखना है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको याद हो जाएगा। तो देखिए किस तरह से याद करनी है इनको। देखिए हमको ABCD EF तक और मान लीजिए। ABCD तो हमको सभी को पता ही है। A पहले नंबर पे, B दूसरे, C तीसरे, D चौथे। E और F को भी आप याद रख लीजिए, 5वें और 6ठे पे हैं। फिर हम देखते हैं G से। देखिए ABCDEF, यहाँ तक तो हम कैसे भी करके याद रख लेंगे। फिर G पे से देखिए किस तरह से याद करेंगे। देखिए G को कैसे लिखा हमने। देखिए ये G में देखिए क्या आ रहा है, 7 आ रहा है ना। ये 7, इस 7 से हमको G को याद रखना है कि G 7 नंबर पे आता है। ऐसे ही H को लिखते हैं। देखिए H कुछ ऐसा ही है। देखिए इसको थोड़ा मिला देंगे मान लो, तो आप ये 8 जैसा हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे H को, ये H है, मतलब कुछ इस टाइप से लिख लेंगे। मतलब लगभग ये अपन को देखिए 8 जैसा ही लग रहा है। तो H 8 नंबर पे आता है। आपको H ऐसे लिखना है, मतलब 8 H। फिर I, देखो I को ऐसे लिखते हैं, कई बार ऐसे भी लिखा जाता है। I को मिला मिला के लिखते हैं तब I। तो मतलब 9 नंबर, देखो 9 लिखा हुआ आ रहा है, लिखने में आ रहा है 9। तो I। और J देखिए J को आप छोटी ABCD में लिखेंगे। J के ऊपर बिंदी लगाते हैं। देखिए बिंदी किसके बगल में होती है? 10 के बगल में होती है। 10 में बिंदी आती है, 1 के बगल में होती है जो। तो इस बिंदी से आपको पता लगेगा कि J 10 नंबर पर है। ये बिंदी 0, ये J को याद करने का तरीका है। K को कैसे करेंगे याद? देखिए K को आप ऐसे लिखेंगे, ये K। और ये ऐसे 2 डंडे किस में होते हैं? 2। ये कितने हैं? 11। देखिए 11 ऐसे ही लिखते हैं। तो आप समझिए ये K 11 नंबर पे आता है। आप K को ऐसे लिखेंगे। आप 2-3 बार इस तरह से ABCD को लिखेंगे और आपको ABCD विद क्रमांक याद हो जाएगी, क्रमांक सहित। फिर 12 देखिए, L को 12 देखिए, L ऐसा होता है। देखिए L, अभी L को छोड़िए, आप इसको L को अपने हिसाब से याद कर लीजिए। L 12 नंबर पे आता है। M देखिए 13 नंबर पे आता है। M को आप ऐसे लिखिए, ये 3 मतलब आप समझिए M 13 नंबर पे आता है। M को आप ऐसे लिखेंगे 3 जैसा, मतलब M 13 नंबर पे आता है। ऐसे M N को N ही लिख लेंगे। देखिए
एम अगर आपको एम का याद है तो एन आप बता सकते हैं आसानी से। एम 13 नंबर पे आता है तो एन 14 पे आएगा। फिर ओ 15 पे आएगा। देखो एम याद है तो ओ भी आप याद जल्दी आसानी से जल्दी बता सकते हैं। एम 15 पे आता है तो एन ओ। अगर एम 13 पे आता है तो ओ 15 पे आ जाएगा। एन ओ से 2 बार और जोड़ के देखिए पी। फिर देखते हैं पी। पी को हम ऐसे लिखेंगे, देखिए पी को आप ऐसे लिखिए। और ये देखिए आपको ये पी आता है 16 नंबर पे। अगर आप हम यहाँ पे इसको किसी भी तरह से इसको रोटेट करके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट करेंगे, मान लेते हैं नहीं, इसको पलटेंगे वापस यूँ, तो ये हमको 6 नज़र आएगा। देखिए 6 मतलब 16, तो पी 16 नंबर पे आ रहा है। इसका मतलब है पी 16 नंबर पे आएगा। आप पी को इस तरह से लिखेंगे। फिर क्यू। क्यू देखिए आप क्यू को कैसे लिखेंगे। क्यू को आप ऐसे लिखेंगे। देखिए क्यू 17 नंबर पे आता है। ये क्यू को आप ऐसे लिख लेंगे। जो इसके अंदर जो ये ऐसे होता है उसको आप 7 लिखो। ये क्यू 17 नंबर पे आता है क्यू। फिर आर। आर देखिए 18 नंबर पे आता है तो इसको थोड़ा 8 जैसा बना लेंगे। आर को आप 8 जैसा लिखो थोड़ा। जैसे हमने एच को लिखा था वैसे ही आर को भी थोड़ा 8 जैसा लिख लो। तो आप इसका मतलब आर 18 नंबर पे आता है। फिर एस देखते हैं। देखिए एस को 9 जैसा लिखो, मतलब 19 नंबर पे आता है। एस को थोड़ा 9 जैसा लिख लीजिए आप। ये एस हो गया। देखिए आपको इस अक्षर को अंक की तरह लिखना पड़ेगा। जैसे एस 19 नंबर पे आता है तो उसको 9 जैसा बना लो, तो आपको याद रह जाएगा कि एस 19 नंबर पे आता है। फिर टी तो चलो पता होता ही है 20 नंबर पे। ए जो टी जो फॉर्मूला है, ए जो टी हम याद करते हैं, पहला, 5वां, 10वां, 15वां, 20वां, 25वां। उससे देखो टी तो 20 नंबर पे आता है, याद करेंगे इसको डायरेक्ट। फिर यू। आप देखो टी अगर हमको याद है तो देखो एक और जोड़ लेंगे, यू बता सकते हैं तो यू को आप यू ही लिखें, यू ऐसे ही याद करें। टी को याद कर लेंगे तो यू आ जाएगा। फिर वी देखिए। वी में देखिए वही देखिए के की तरह 2 डंडे हैं अभी, तो वी को आप थोड़ा देखिए 2 डंडे की तरह लिखेंगे मान लो, तो मतलब ये 11 जैसा लग रहा है। वहाँ भी देखो हमने के भी 11 किस तरह से बनाया था के को, देखिए इस तरह से लिखा था। यहाँ भी देखो इसमें 2 डंडे हैं, उसमें हम 11 के लगभग लिखेंगे, 11 जैसा लिखेंगे। मतलब 11 दूनी 22, ये 22 नंबर पे आता है। यहाँ पे हमको याद रखना है कि 11 का 2 गुना है वी, मतलब 22 नंबर पे आता है वी। फिर डब्लू देखिए। डब्लू को वही एम की तरह देखिए 3 जैसा बनाओ, मतलब 23 नंबर पे आता है डब्लू। ऐसे ही देखिए। फिर एक्स 24 पे। 24 मतलब देखिए ये चौराया है, 4 रास्ते चल आ रहे हैं इसमें। देखिए एक्स में हमको 4 रास्ते नज़र आ रहे हैं, मतलब 24 पे है एक्स। फिर वाई देखिए, वाई और जेड तो हम याद रख ही लेंगे फिर अपने हिसाब से। तो इस तरह से कुछ बीच के कुछ अक्षर हैं जिनको हम इस तरह से बीच वालों को अगर याद कर लेंगे तो हमें शुरू से गिनने की ज़रूरत नहीं रहेगी, डायरेक्ट हमको उसका फ़ोटो हमारे दिमाग में छप जाएगा। जैसे जी देखो हमने कैसे लिखा था, जी में हमने 7 बना लिया। देखिए जी को इस तरह से, मतलब 7 नंबर पे आता है। एच को हमने 8 के जैसा लिखा लगभग, मतलब 8 नंबर पे आता है। आई को देखिए ऐसे भी लिखते हैं, तो आई मतलब 9 नंबर पे आता है। जे को हमने छोटी ABCD वाला जे लिखा, जिस पर बिंदु लगाते हैं, मतलब बिंदी देखो 0 किस में आता है, 10 में, तो जे 10 नंबर पे आता है। इस तरह से याद करेंगे। फिर के को हम ऐसे लिख लेंगे, देखिए ये कितना है, 11 है, मतलब के 11 नंबर पे आता है। फिर एल को हम अपने हिसाब से कैसे भी याद कर लेंगे, लेकिन उसके बाद में एम आता है, उसको कैसे याद करेंगे। एम को आप 3 जैसा लिखो, 3 के जैसा लिखेंगे, मतलब ये 13 नंबर पे आता है। एम
इसको हमने 3 जैसा लिखा, मतलब 13 नंबर पे आता है। इस तरह से याद करेंगे। हम एम हमको याद है तो एन को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए एम से 1 जोड़ के आप एन ला सकते हैं। एम याद है तो ऐसे ऐसे ही आपको अपने हिसाब से ओ को भी याद करना है। एन और ओ की कोई ट्रिक नहीं है। फिर देखिए पी पे, पी से देखिए पी को हमने ऐसे लिखेंगे, पी को मतलब कुछ 6 जैसा, 6 की सी शक्ल है कुछ इसकी, तो मतलब पी 16 नंबर पे आता है। फिर जो क्यू है उसको देखिए हम उसमें ऐसे लिखते हैं, ये देखिए क्यू, तो इसमें देखो 7 बना लो इसको, 17 नंबर पे आता है क्यू। फिर आर आता है, आर को लगभग 8 जैसा लिखो, मतलब 18 नंबर पर आएगा। एस 19 नंबर पे आता है, मतलब 9 जैसा लिख लो एस को, देखिए 9 जैसा लगभग, तो मतलब 19 नंबर पे। फिर टी आप 20 नंबर पे याद करेंगे ही अपने हिसाब से, टी 20 पे आता है। फिर अगर टी आपको याद है तो यू बता सकते हैं, यू 21 पे आएगा। और ये वी देखो हमने कैसे याद किया था, जैसे के याद किया था। वी में दो एक एक आ रहे हैं, मतलब 2 डंडे, जिसको 2 से गुणा करना 22, तो ये 22 नंबर पे आता है वी। डब्लू को देखो 3 जैसा लिखेंगे, मतलब 23 पे आता है। एक्स जो है इसमें देखो चौराया नज़र आ रहा है हमें, चौराया मतलब 24 है, एक्स 24 नंबर पे आता है। फिर वाई और जेड हम 25 26 से अपने हिसाब से याद कर लेंगे। तो दोस्तों अगर आप इस तरह से इनको 2-3 बार अगर लिख लेंगे तो आपको ये ज़रूर याद हो जाएगा, हर अक्षर का क्रमांक आपको याद हो जाएगा। कई बार हमसे पूछा जाता है, जैसे देखना होता है कि टी का विपरीत कौन सा है। देखिए इन दोनों ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन का दोनों के क्रमांक का योग 27 होता है। देखो जेड 26 पे आता है, ए 1 पे आता है, तो 26 और 1 27। आप कहीं भी देख लीजिए, देखो 22 और इधर वी 22 पे आता है, इधर ई 5 पे आता है, तो देखो 27 हो रहा है। 20 और 7 27, 18 और 9 27, 14 और 13 27। तो हमसे किसी का भी उल्टा पूछा जा सकता है, इसका उल्टा बताइए विपरीत। जैसे आर का अपोजिट कौन सा है, तो आई है 9। देखो 18 में कितना जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा 9। अब अगर 9 आपको पता है 9 पे कौन आता है, आई, तो इस तरह से डायरेक्ट जल्दी बता सकते हैं। दोस्तों रीजनिंग की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक तरह से रीजनिंग का, पूरी रीजनिंग का सूत्र है। आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। हर एग्ज़ाम में इसका 15 से 20% रोल रहता है। अगर आपको ये ABCD विद क्रमांक सहित आपको याद है तो इससे संबंधित सवालों को आप जल्दी से हल कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।